प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने इस मौके पर स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले अंतर्देशीय जहाज को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु दौरे पर थूथुकुडी में आज करीब 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। पीएम ने देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल को भी हरी झंडी दिखाई। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। ऐसी नावें जल्द ही काशी की गंगा नदी में भी नजर आएंगी। काशी के लोग और काशी जाने वाला हर कोई देशवासी जब इस फेरी में बैठेगा तो उसको तमिलनाडु भी अपना लगेगा। आज बीओसी पोर्ट पर डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दक्षिण दौरे के दौरान तमिलनाडु में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो यहां सत्ता में हैं, वो लोग उस समय दिल्ली में सरकार चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की कोई परवाह नहीं थी। पीएम ने थूथुकुडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु में आधुनिक कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर है। पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में 1300 किलोमीटर तक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। साथ ही इस अवधि में 2000 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। पीएम ने कांग्रेस की सरकारों पर तमिलनाडु के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने तमिलनाडु को विकास की गारंटी भी दी। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं उनको पूरा करने का भी हम उतनी ही ताकत से प्रयास करेंगे और तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है। और हिमाचल में संकट के बीच कांग्रेस ऑब्जर्वर शिमला पहुंच गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंच गए हैं शिमला। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ इन दोनों नेताओं की बैठक होनी। और राजनीतिक संकट के बीच खबर ये कि सियासी उठापटक के दरमियान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में तारा देवी मंदिर पहुंचे। यहां सुक्खू ने मां तारा देवी का पूजन किया और साथ ही साथ उनकी आरती भी की। हरि ओम स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा। दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर आत्महत्या मामले में प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने फैसला सुनाते हुए आप विधायक को दोषी करार दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है। साल 2021 के नवंबर में कोर्ट के एक अन्य बेंच ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे। दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी का मामला करीब 4 साल पुराना है। दुर्गा विहार में 18 अप्रैल 2020 में 52 साल के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में आप नेता प्रकाश जारवाल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था। बाद में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था।
मृतक डॉक्टर राजेंद्र सिंह टैंकर सप्लाई का भी कारोबार करते थे। आरोप लगाया गया था कि टैंकर सप्लाई के कारोबार में ही उनसे जबरन वसूली करते हुए परेशान किया गया, जिसके बाद डॉक्टर को अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और खबर कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक विधानसभा परिसर में पाकिस्तान के समर्थन में कथित नारेबाजी को लेकर सियासी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने सीएए सहित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी, तो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने नारेबाजी को लेकर कांग्रेस को घेरा। नहीं, देखिए, जो कानून के दायरे में हो, हिंदू मुस्लिम का उसमें कोई वो ना हो। अब एक दरवाजे से आप नॉन मुस्लिम को आप जो है उसको उनके पास सर्टिफिकेट हो या नहीं, उनको जगह देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ ये पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस पर क्या कहेंगे? पता लगा लो, मुसलमान नहीं होगा। इसमें कुछ नई बात नहीं है। कांग्रेस ये मुस्लिम लीग का दूसरा नाम ही है, क्योंकि जिधर जिधर कांग्रेस की सत्ता है वहाँ वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, वहाँ वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं। वो जो टीपू सुल्तान, जिसको हम लोग टिपिया बोलते हैं, टिपिया की लाल करने का काम ये कांग्रेस वाले ही करते हैं। इसलिए उनको राहुल गांधी के साथ अभी एक ही बार उनको पाकिस्तान भेजने का वक्त आ गया है। इतना ही पाकिस्तान की याद आ रही है ना, तो उनको इंडिया में रखने, भारत में रखने का जरूरत ही नहीं है। भारत न्याय यात्रा लेके डायरेक्ट पाकिस्तान गाड़ी घुमा के यू टर्न मार के। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। कमेटी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पार्टी महासचिव अरुण सिंह थे। चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने कुछ मांगे रखी हैं। बीजेपी ने मांग की है कि हाई राइज बिल्डिंग या सोसाइटी में रहने वाले वोटर का बूथ उसी परिसर में बनाया जाए। हर बूथ यानी 100% बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा हो, यह डिमांड की गई है बीजेपी की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या डिमांड की गई है, क्या मांग है और इस मुलाकात का सबब था क्या? जी देखिए, 3-4 डिमांड की गई है बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा, जो कि चुनाव आयोग से जाकर आज मिला था। पहली उन्होंने मांग की है कि जो शहरी क्षेत्र में जो हाई राइजर्स हैं या जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, क्योंकि वो वोट देने के लिए कम निकलते हैं, ऐसा एक ट्रेंड रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। लिहाजा जो हाई राइजर्स हैं या जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ भी पोलिंग बूथ बना दिए जाए, ताकि हाई राइज के लोग, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग रहते हैं, वो अपने हाउसिंग सोसाइटी में ही अपने मतदान का प्रयोग कर सके। और दूसरा, चुनाव आयोग से ये मांग की गई है कि अभी फिलहाल जो है एक नियम है कि पोलिंग बूथ पे 50% वीडियोग्राफी की जाती है, लेकिन मांग की गई है बीजेपी की तरफ से कि 100% जो है वीडियोग्राफी कराई जाए। और तीसरा बीजेपी की मांग ये थी कि जो भी आप चुनाव की सामग्री देते हो, प्रचार सामग्री देते हो, उसको आपको चुनाव आयोग के जरिए रूट कराना पड़ता है, यानी कि आपको चुनाव आयोग का अप्रूवल लेना पड़ता है, भले वो चुनाव प्रचार की सामग्री हो या वीडियो हो या फिर कोई कैंपेन मटेरियल हो। तो उसके लिए बीजेपी ने कहा है कि इसको जल्दी, इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए और जल्दी जल्दी इसको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो ऐसे में समय रहेगा नहीं। तो लिहाजा जो चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव सामग्री का जो अप्रूवल करती है, वो कमेटी भी जल्द से जल्द काम करने शुरू कर दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी की तरफ से कि जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता, उनको भी अपने अपने घरों पर जो झंडे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको लगाने की अनुमति दी है, उसमें कोई रोकथाम न की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। बीजेपी ने ये मांग की है चुनाव आयोग से। और इधर पुंछ में कोर्ट के आदेश के बाद 6 ग्रेनेड नष्ट किए गए हैं। धमाके में इलाका दहल उठा, ये रिपोर्ट आप देखिए। जोरदार धमाके की आवाज आपने सुनी। धमाका खुले में नदी किनारे किया गया, जिसने पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। इलाका दहल गया, कई पत्थर दूर जाकर गिरे। लेकिन सोचिए, ये धमाका अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर होता तो क्या होता। दरअसल पुंछ के सीमावर्ती इलाके खड़ी करमड़ा में 2023 में एसआईए की छापेमारी में आतंकी संगठनों से जुड़े 6 लोगों के घरों में छापेमारी की गई थी, जहां से 6 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इन ग्रेनेड को निष्क्रिय करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। बम निरोधक दस्ता ग्रेनेड को लेकर यहां पहुंचा और उसे सुनसान जगह पर नष्ट कर दिया। 6 के 6 जो
हमारे ग्रेनेड्स थे ये यहाँ दरिया के किनारे इस इलाके को देखते हुए कि जहाँ कोई रेजिडेंशियल ना हो, कोई और बस्ती वगैरह ना हो, कोई नुकसान ना हो, यहाँ दरिया के किनारे 6 के 6 जो बम्स हैं इनको सक्सेसफुली जो है डिस्पोज और इनको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।